मैम स्ट्रेस क्या सच में इतना प्रॉब्लमेटिक है कि लोग उसे इतना सीरियस लेते हैं, या उससे क्या कुछ सच में प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं? ओके, सो स्ट्रेस अगर आप समझें तो ये एक नेचुरल रिएक्शन ऑफ आर ह्यूमन ब्रेन और बॉडी टुवर्ड्स सिचुएशंस ऑफ चैलेंज या प्रेशर। माने तनाव के समय में हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये स्ट्रेस है। अब आपने बात करी कि स्ट्रेस से क्या हमें एक्चुअली में इतना नुकसान होता है या इतनी परेशानियां या बीमारियां होती हैं, तो मैं कहूंगी कि आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा नुकसान करता है स्ट्रेस। जैसे कि स्ट्रेस अगर आप समझें तो आप ये समझिए कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल्स पे इम्पैक्ट करता है। कोई भी तनाव की स्थिति आप लीजिए और वो लंबे समय तक आपके साथ रहे, तो आप देखिए ना कि कितने सारे लोग हैं जो दे हेड टुवर्ड्स डिप्रेशन, इंसोम्निया, या बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। देयर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस जिसमें स्ट्रेस का बहुत रोल है। जैसे कॉमनली बहुत कॉमन डायबिटीज, every third person in India is suffering from diabetes, and now it is we are heading towards being the capital of diabetes. Then comes hypothyroidism, infertility, hypertension। मतलब आप बीमारियों की अगर लिस्ट बनाएं तो उसमें मुझे लगता है 60% बीमारियां will have link to स्ट्रेस। मैम उसका नेचुरल तरीका क्या है कि हम लोग स्ट्रेस से थोड़ा सा डील कर सकें? नेचुरली इसे कैसे ठीक करें? देखिए, बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं और बहुत सारे थॉट प्रोसेस अलाइनमेंट होते हैं, थेरेपीज होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं। होम्योपैथी का बहुत रोल है जो आपको गाइड करती है, बिकॉज होम्योपैथी जो मेडिकेशंस हैं वो आपके नेचुरल रिकवरी पे बहुत फोकस्ड होती है। तो जो सेल्स, जो ऑर्गन आपका इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, होम्योपैथिक उन सेल्स और उन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है सेल्फ हीलिंग के लिए, जिससे कि वो धीरे धीरे नॉर्मल वर्किंग शुरू करते। दूसरा, जो लाइफस्टाइल चेंजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। आजकल बहुत प्रचलन है जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों का। एल्कोहलिज्म इज गेटिंग सो कॉमन, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनका परसेंटेज हमारी डे टू डे लाइफ में ऑलमोस्ट नील होना चाहिए। देन आपका मेडिटेशन, सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, इधर योगा और सम काइंड ऑफ जिम, ये आपको फॉलो करना चाहिए। एंड प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस में एज अ प्रैक्टिशनर आई हैव सीन कि पेशेंट को कहीं वे आउट नहीं मिलता। वो कुछ अपने थॉट प्रोसेस होता है जिसको वो कॉम्प्लिकेट कर लेता है अपने अंदर अंदर, एंड देयर इज नो वन टू शेयर दोज थिंग्स। वो नई बात बता पाता है। हो सकता है वो इस बात से परेशान है कि उसके करियर नहीं अच्छा चल रहा है, उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, और वो ये चीजें अपने वेरी क्लोज रिलेटिव, बीट हस्बैंड, बीट वाइफ, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उनसे नहीं शेयर कर पाता है। बहुत कॉमन बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है बुलिंग। आजकल स्कूलों में कितनी बुलिंग होती है, परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं बच्चों को, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स से भी नहीं बता पाता है, और कॉम्प्लिकेट करते करते कई बार हमने देखा है, आपने न्यूज़पेपर्स में भी सुना होगा कि एक बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया या ऐसा कुछ एडवर्स स्टेप ले लिया। So counseling and therapies also have a very vital role to discuss on these platforms. उसमें क्या है कि आपको कई बार जो चीजें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होती हैं, जिसका आपको वे आउट नहीं मिल रहा होता है, आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक थेरेपिस्ट ये बता पाता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करें। तो यहाँ पर काम आता है कि आप फैक्टर्स को नहीं एलिमिनेट करते। जैसे जो चीजें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, उसको कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर चेंज नहीं कर सकता। बट यस,
द रोल ऑफ द थेरेपिस्ट एंड द डॉक्टर एंड द काउंसलर इज कि आपका इम्पैक्ट उस स्ट्रेस का आपकी लाइफ के ऊपर क्या पड़ रहा है उसको मॉड्यूलेट करें, आपको एक रास्ता बताए कि किस तरीके से सोचना सही होगा जिससे कि आप ऐसी किसी विषम स्थिति में ना जा पाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। और बाकी आप ऑडियंस को हमारी कुछ बताना चाहेंगी? I will advise them, all the viewers, कि आप timely intervention with the stress is very important. Stress सुनने में बहुत कॉमन चीज है, कई बार आपको लगता है कि ये तो रोजमर्रा में हो रही है, इससे क्या परेशानी, ये बात मैं क्या कहूं, किसी को बताने वाली नहीं है। प्लीज ऐसा मत सोचे। जब भी आपको लगे कि आपकी मेंटल, इमोशनल या फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है आउट ऑफ एनी रीजन, प्लीज डोंट हेजिटेट टू अप्रोच टू एनी डॉक्टर, थेरेपिस्ट और अ काउंसलर. Take a support. It is always good to intervene at the right time and save your life because life is precious. Thank you.